Welcome to all of you. Good morning. Yes, I am audible to everyone. Yes, sir. Okay. Presentation visible है सबको? Yes, sir. Okay. So let us continue with the topic. In last few lectures, हमने स्टार्ट किया था मल्टीमीटर को. It is also called as the multi-tester. इसका जो नाम है मल्टी-टेस्टर या फिर मल्टीमीटर, तो इसको किस तरह से ध्यान में रखा जाता है, ये मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताई थी. ये मल्टी टेस्टर मतलब मल्टीपल चीज़ें टेस्ट करनी है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल मल्टी टेस्टर की. मल्टीमीटर का मीनिंग कैसा था कि अलग अलग मीटर जो काम करते थे इंडिविजुअली, उन सबका काम ये अकेला बंदा करता है, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलते थे. जैसे कि ओम मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, वोल्टेज मीटर हो गया, इसको जिसको हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं, इन सब का काम ये बंदा करता था, इसलिए इसका नाम मल्टीमीटर भी है, मल्टी टेस्टर या फिर मल्टीमीटर. इसके ढेर सारे पॉइंट्स हमने क्या किए थे, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए. इसके अंदर एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके अंदर फिर कितने सेक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो नॉब है, रेड और ब्लैक नॉब, जो ब्लैक नॉब है, इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसको किस तरह से टेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने क्या की है लास्ट कुछ लेक्चर्स में कवर की थी. ये जो सामने आपकी इमेज है, इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं. मल्टीमीटर दो टाइप में आता है, एक आता है एनालॉग मल्टीमीटर और एक होता है आपका डिजिटल मल्टीमीटर. लेकिन आपका डिजिटल मल्टीमीटर है, इसको हम सुपेरियर कहते हैं एज कम्पेयर टू योर एनालॉग मल्टीमीटर. इसका रीज़न क्या है, इसके तीन रीजन यहाँ पे बताए गए हैं कि आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसके एक्यूरेसी, जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी होती है, कुछ भी आप मेजर करते हैं तो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू योर एनालॉग मल्टीमीटर. दूसरा रीज़न क्या है कि आपके डिजिटल मल्टीमीटर जो होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि लिटिल बिट चेंजेस भी अगर होते हैं तो उसको भी कैच कर लेते हैं और आपको वो करेक्ट रीडिंग बताते हैं. सेंसिटिव होते हैं बहुत. और थर्ड रीज़न क्या है कि इसमें आप इजीली इसका डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले होने के कारण इसके अंदर इसकी जो रीडिंग्स होती है उसका बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. ये कुछ रीजंस है, इसलिए डिजिटल मल्टीमीटर्स को सुपीरियर बोला गया है एज कम्पेयर टू योर एनालॉग. और इसके अलावा क्या है कि आपके डिजिटल मल्टीमीटर्स को पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू योर एनालॉग मल्टीमीटर्स. उसके बाद क्या पॉइंट देखा था हमने, ये लास्ट के दो पॉइंट्स यहाँ पे हमारे रह गए थे. एक ही पॉइंट लिखना रह गया था, लेकिन जो लास्ट बटन था यहाँ पे इमेज में, जो थर्ड पॉइंट है, ये हमारा हमने लिखा था, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन बाकी था हमारा करना, और बाद में हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे. इस पॉइंट के अंदर बोला क्या है, देखो जो एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग मल्टीमीटर्स हैं, तो क्या करते हैं कि आपके पास में कुछ लिटिल बिट नॉइज आता है, बिकॉज दे आर द एनालॉग सिग्नल, एनालॉग मल्टीमीटर्स, कुछ नॉइज आता है तो उनको भी कैच कर लेता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको डिफिकल्टी होती है कि एग्जैक्ट रीडिंग देखने के लिए, उनको आइसोलेट करने के लिए, नॉइज को सिग्नल से सेपरेट आउट करने के लिए डिफिकल्टी होती है. ये एक मेजर प्रॉब्लम है आपके एनालॉग मल्टीमीटर्स के साथ. राइट ऑन द लास्ट पॉइंट, इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट बचा है उसको लिख लेते हैं एंड यहाँ पे हम मल्टीमीटर को कंप्लीट कर लेंगे. राइट ऑन द लास्ट पॉइंट हियर, लास्ट पॉइंट को लिख लो सब अभी. आपके उसके पहले गूगल क्लास के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको 9 बजे आने वाले हैं, तो बी अलर्ट ऑन दैट टाइम. सबको टाइम पे अटेंडेंस मार्क करनी है आपकी गूगल के अंदर. इसके अंदर एक पॉइंट बचा था या दोनों पॉइंट बचे सबके, प्लीज टेल मी. लास्ट के दो पॉइंट रिपीट करो क्या, लास्ट का वन सर पॉइंट. एकच बाकी. ओके ओके. तो राइट ऑन द लास्ट पॉइंट हियर, एक पॉइंट बचा था क्योंकि उतना समय नहीं था, कल के लेक्चर में बचा होगा. राइट डाउन. इन एडिशन, इन एडिशन, comma, digital multimeters are, in addition, digital multimeters are not the best
digital multimeters are not the best when it comes to when it comes to testing semiconductor electronic parts, testing semiconductor electronic parts, testing semiconductor electronic parts. तो इस पॉइंट के अंदर बहुत ही सिंपल चीज बोली है। क्या है वो चीज कि ये जो हम समझते हैं कि हमने देखा कि जो आपके डिजिटल मल्टीमीटर्स होते हैं इनको सुपीरियर का दर्जा दिया है। दे आर द सुपीरियर देन योर एनालॉग वन। ठीक है, एनालॉग से तो ये सुपीरियर है, नो डाउट। लेकिन ये डिजिटल मल्टीमीटर्स में भी क्या एक कमी है कि दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट बेस्ट। इसको हम बेस्ट नहीं कह सकते। किसके लिए? जब भी आपको कुछ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या फिर पार्ट्स को टेस्ट करने की बात आती है तो उसके लिए इन डिजिटल मल्टीमीटर्स को बेस्ट नहीं कहा जाता है, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सेमीकंडक्टर जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं या फिर डिवाइसेस होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है। ये कुछ लास्ट पॉइंट था, इसलिए डिजिटल मल्टीमीटर को बेस्ट नहीं कहा जाता है आपकी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मीनिंग आपको पता है कि सेमीकंडक्टर क्या है, वन टाइप ऑफ मटेरियल है। उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे शुरू शुरू में। मतलब उन मटेरियल से जो भी पार्ट्स बने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उनको अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए आपके डिजिटल मल्टीमीटर्स बेस्ट नहीं होते। ये एक लास्ट पॉइंट बचा था इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो मल्टीमीटर जो पॉइंट था आपके सिलेबस में यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने क्या देखा था मल्टीमीटर्स के अंदर, व्हाट इज मल्टीमीटर के कुछ पॉइंट्स देखे थे। ये कुछ 5 पॉइंट्स है यहाँ पे मल्टीमीटर के बारे में। एंड देन उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे थे विथ सम कंपैरिजन हियर। मतलब ये टोटल 5 पॉइंट्स प्लस दीज आर 4 पॉइंट्स, द टोटल 9 या 10 पॉइंट्स क्या है आपके मल्टीमीटर के अंदर आते हैं। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है आपको तो आपको क्या करना है, सिंपली ये कुछ पॉइंट्स इसके रिलेटेड आपको लिखने हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशंस अभी हम थियरी में नहीं देखेंगे। जब इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल सेशन होगा आपका, प्रैक्टिकल जब सेशन होगा हमारा, तो प्रैक्टिकल सेशन में क्या है कि टाइम ज़्यादा होता है और रिकॉर्ड बुक में हमें लिखने होते हैं पॉइंट्स। तो उसके अंदर हम इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब जहाँ पे इसका यूज़ होता है वो एप्लीकेशंस को भी वहाँ पे क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। और मल्टीमीटर का डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। ये जो आपको सामने दिखाई देता है इमेज, उस इमेज को भी आपको ठीक से ड्रॉ करना है कि थियरी में उसको ड्रॉ नहीं करना है आपको, हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकल में उसको उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द मल्टीमीटर। ये जो मल्टीमीटर टॉपिक था ये आपको क्लियर होगा। अगर आप सबको एक क्लियर है तो प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर इस किसी को डाउट है कि मल्टीमीटर टॉपिक के अंदर तो प्लीज़ टेल मी, otherwise give your comments in the chat box please. I want everyone's comment here. हेलो सर। yes yes yes, कौन सा क्वेश्चन है बाबा? हाँ तेजस बोल बेटा, पूछो हाँ तेजस। सर। सर तुम जब पूछना है बात क्या कर रहे बोलो। हो ना तो माइक का आवाज आ रहा है। हम पूछो कुछ। माइक का आवाज आ रहा हाँ है, सर। जस्ट मैं थोड़ा सा दूर रखता हूँ। नाउ आई एम क्लियरली ऑडिबल तेजस? हो सर। अभी ठीक है क्या आवाज? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स के लिए अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा यूनिट 2 था इसके अंदर एक ही पॉइंट बचा है मिलीमीटर के बाद, लास्ट पॉइंट इन द यूनिट 2।
अभी हमारा यूनिट 2 स्टार्ट किया था हमने, इसके अंदर एक लास्ट का टॉपिक बचा है, उसको अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है एग्जाम में, लेकिन कभी पूछा जाए इन फ्यूचर शॉर्ट नोट के लिए तो चांसेस से पूछ सकते हैं। सिलेबस अगर आप देखेंगे, इस चैप्टर के पॉइंट्स अगर देखेंगे तो उसके अंदर ये पॉइंट आया है, इसको हमें लेना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में है, तो वी मस्ट बी कवर इट। हमको उसको देखना ही पड़ेगा, उसको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चैलेंज नहीं कर सकते। सिलेबस में पॉइंट दिया है मतलब क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब तक पूछा गया नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको कंप्लीट ना करें। हमारा काम है उसको कंप्लीट करना। और सिंपल टॉपिक है, कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना सिंपल टॉपिक था। ओके, लेकिन आपको वो टॉपिक पता है सिंपल, लेकिन क्या है कि उसके पॉइंट्स किस तरह से लिखने लिखने होते हैं, एग्जाम में किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। जब जब मैं आपको मोबाइल मेंटेनेंस पढ़ाता था, शुरू से आपको बोला हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन उसको एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या है, सीखना है, उसके पॉइंट्स को देखना है, एग्जाम उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ये मार्केट में इसके स्पेसिफिक नोट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे देखेंगे दूसरे कॉलेजेस के आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो उनके पास भी अभी मोबाइल मेंटेनेंस का कुछ देखो मटेरियल है क्या, नोट्स है क्या, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर। ओके, तो आप अपने खुद के देखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार अपने नोट्स अच्छे हैं, सब टॉपिक्स कवर हुए हैं। ठीक है, तो वी कंटिन्यू। अभी हम यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करें। तो यहाँ पे अगर वो टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमारा यूनिट 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। राइट डाउन द हेडिंग। राइट डाउन द हेडिंग, सबको हेडिंग लिखना है यहाँ पे, एक्सटर्नल चार्जर। राइट डाउन द हेडिंग, एक्सटर्नल चार्जर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझते हैं कि एक्सटर्नल चार्जर क्या फंडा है। ठीक है, एक्सटर्नल चार्जर का उसका मीनिंग ही यहाँ पे आपको बताता है कि जो रेगुलर आपका चार्जर आता है मोबाइल फोन के साथ, तो वो चार्जर की बात यहाँ पे नहीं होगी। उस चार्जर को छोड़ के जो हम दूसरा चार्जर यूज करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स क्या है कि उसको दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोर्टेबल। उसको और एक सिंपली हम बोल सकते हैं कि पोर्टेबल चार्जेस। पोर्टेबल चार्जेस का मीनिंग क्या है, यू कैन कैरी इट विथ एनीवेयर इजिली। मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी जगह पे इजिली कैरी कर सकते हैं। इन चार्जर्स को आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल चार्जर्स। और एक चीज क्या हो सकती है इसके एक्सटर्नल चार्जर के पीछे, कि आप क्या कर सकते हैं, बैटरी को एक्सटर्नली चार्ज करना है आपको, बैटरी को रिमूव करके चार्ज कर सकते हैं आप, या फिर बैटरी अंदर मोबाइल फोन के अंदर है तो भी आप पोर्टेबल चार्जर से क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है दिस वन, तो यहाँ पे क्या किया है कि बैटरी को रिमूव करके इसके अंदर फिक्स किया है। तो ये जो है दिस वन इज द एक्सटर्नल चार्जर है, जिसके अंदर हमने इस बैटरी को फिक्स किया और ये यहाँ पे चार्ज हो रही है। तो इस टाइप के और एक टाइप का चार्जर देखा होगा मार्केट के अंदर, उसको हम सिंपल बोलते खेकड़ा चार्जर। किसको किसको पता है ये नाम, ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं वो खेकड़ा चार्जर किसने नाम रखा है, आपने सुना है कभी? उसमें भी हम बैटरी को रिमूव करके Yes, ऐसे sir. जोड़ते, हाँ Yes, बैटरी को sir. रिमूव करके ऐसे जोड़ते हैं, तो उसको भी हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल चार्जर, क्योंकि हम एक्सटर्नली बैटरी को चार्ज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग इट्स ओन चार्जर। उसका खुद का चार्जर से हम उसको चार्ज नहीं कर रहे। लेकिन ड्रॉबैक क्या है उसके अंदर, उनको क्या है कि जो उस टाइप के चार्जर्स होते हैं उनको चार्जिंग सॉकेट लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक सॉकेट लगता है। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पे एक्सटर्नल चार्जर के लिए,
पोर्टेबल चार्जर्स का मीनिंग यहाँ पे कंसिडर करके इसको स्टडी करना है। लेकिन ध्यान में रखना है वो भी एक्सटर्नल चार्जर में आ सकते हैं। एक्सटर्नल और एक चार्जर होता है आपके, जो भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स होती है, आपका बैटरी कंप्लीटली डाउन है, हाँ ड्रेन है, मतलब उसमें कुछ भी चार्जिंग बचा नहीं, और आपको टेस्ट करना है मोबाइल फ़ोन को, तो क्या करता है बंदा, उस बैटरी को रिमूव करके उसके पास एक चार्जर का टाइप होता है, उसको बोला जाता है झटका चार्जर। तो वो झटका चार्जर से उस बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। तो तुरंत विद इन अ सेकंड वो जैसे उसको लगाता है तो 30% आपका बैटरी क्या हो जाता है, चार्ज होता है एक झटके में। और फिर उसको काम करने में आसानी होती है उस फिर से बैटरी डाल के। तो एक उसको भी हम एक्सटर्नल चार्जर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर नहीं करने, हमें एक्सटर्नल चार्जर मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे पोर्टेबल चार्जर्स की। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, पोर्टेबल चार्जर्स। पोर्टेबल चार्जर्स में क्या आता है आपका, पोर्टेबल चार्जर्स में आपके आते हैं पावर बैंक्स। समझ में आ रहा है? तो पोर्टेबल चार्जर्स में क्या आएंगे आपके, पावर बैंक। आपको सबको पता है कि पावर बैंक क्या होता है, उसका काम कैसा होता है। सब लोगों ने ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने पावर बैंक को देखा होगा, कुछ बच्चों ने उसको यूज़ किया होगा, कुछ बच्चों के पास अभी भी पावर बैंक्स होंगे जिसका कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ योर पावर बैंक। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स अभी लिखने हैं, समझने हैं एक्सटर्नल चार्जर के रिलेटेड। तो लेट अस कंटिन्यू, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स वन बाय वन। एक्सटर्नल चार्जर्स को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल चार्जर्स। पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है कि इजीली पोर्टेबल हो, मतलब आप उसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकें, इवन योर पॉकेट, जेब में भी उसको लेके आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इसके पॉइंट देखते हैं वन बाय वन। सो राइट डाउन द फर्स्ट वन, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट हियर। external chargers, external chargers is also called external chargers is also called portable chargers, is also called portable chargers, comma, it means, it means you can carry, you can carry this, you can carry this anywhere, you can carry this anywhere, full stop। देखो इस पॉइंट को समझ लो, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इसमें बोला गया है कि एक्सटर्नल चार्जर को दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोर्टेबल चार्जर। और इस तरह के चार्जर्स होते हैं कि उसको आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। ये था पहला पॉइंट इसके रिलेटेड। राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। these chargers these chargers you can simply put, these chargers you can simply put in your pocket। यहाँ पे पैकेट हो गया, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, so you please consider here, you can simply put it in your pocket, not in a packet, okay, in a pocket, PO। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो आप उसको मिस्टेक को वहाँ पे आपके नोटबुक में क्लियर करो। You can simply put it in your pocket, carry it with anywhere easily, carry it with anywhere easily। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि इस टाइप के जो चार्जर्स होते हैं जिसको कि हम एक्सटर्नल या फिर पोर्टेबल चार्जर्स बोलते हैं, इस टाइप के चार्जर्स को आप सिंपली आपके पॉकेट में भी रख सकते हैं। पॉकेट मतलब जेब का
पैकेट पॉकेट होता है वो वाला पॉकेट, तो उसके आप इजीली उसमें रख सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी, इट्स वेरी इजीली, कॉमा दे इवन नेवर नीड they even never need electric socket, they even never need electric socket। इसके आगे लिखो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, they even never need electric socket, उसके आगे कंटिन्यू करो, once it charge, once it charge, क्योंकि इसका मीनिंग रॉन्ग हो जाता था अगर मैं once it charge नहीं लिखता था, तो आप कंफ्यूज होते थे यहाँ पे कि इसको इलेक्ट्रिक सॉकेट नहीं लगेगा। अरे वो इलेक्ट्रिक सॉकेट तो लगेगा ना, उसको उसको पावर बैंक को आपको चार्ज करना है तो उसको तो इलेक्ट्रिक सॉकेट लगेगा, जैसे हवा में तो वो चार्ज नहीं होने वाला, लेकिन एक बार चार्ज हो गया तो फिर को इलेक्ट्रिक सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती, वंस इट चार्ज। इसलिए मैंने वो आगे पॉइंट आपका कंटिन्यू किया। होप यू अंडरस्टैंड बोथ द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स क्लियर है सबके? बहुत सिंपल पॉइंट्स है, पहला पॉइंट तो सिंपल है, दूसरा पॉइंट भी सिंपल है, ठीक है। तो राइट डाउन द थर्ड वन हियर, व्हाट इज पोर्टेबल चार्जर। तो अभी हम क्या देखने वाले, व्हाट इज पोर्टेबल चार्जर मतलब व्हाट इज एक्सटर्नल चार्जर, व्हाट इज पोर्टेबल चार्जर, इस तरह का हेडिंग लिखना है आपको और इसके अंदर हमें पॉइंट्स देखने वन बाय। व्हाट इज पोर्टेबल चार्जर, write down the first point now. A portable charger, a portable charger, comma, better known as, better known as a power bank, better known as a power bank, उसको डबल कोट्स में लिखो या फिर अंडरलाइन करो। अब वो जो पोर्टेबल चार्जर्स होते हैं, बेटर नो उसको आप क्या बोलते हैं, पावर बैंक भी बोल सकते हैं। इज अ डिवाइस, is a device that has a sole purpose, is a device, एक डिवाइस है, is a device that has a sole purpose, that has a sole purpose of being, of being a power supply, a power supply for devices like, for devices like smartphones or tablets, smartphones और tablets, full stop। टैबलेट मीन्स यहाँ पे खाने वाली टैबलेट नहीं है, टैबलेट्स मीन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो इस पॉइंट को समझते हैं, यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज पोर्टेबल चार्जर की। यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि अब पोर्टेबल चार्जर्स का बेटर नो, उसका बेटर एग्जांपल क्या है कि उसको हम बोल सकते हैं पावर बैंक। और ये पावर बैंक क्या है कि डिवाइस होता है और इसका सोल पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या है, हम बोलते हैं सोलमेट। ओके, उसी टाइप से क्या है सोल पर्पस, क्या है इसका कि क्या करता है, ये पावर सप्लाई करने का काम करता है, किसको, दूसरे डिवाइसेस को। तो फिर डिवाइसेस कौन से हैं, वो डिवाइसेस है लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, फिर या फिर फीचर फोन्स, सब टाइप के मोबाइल फोन्स आते हैं इसके अंदर। तो उनको पावर सप्लाई करने का काम क्या है, किसका होता है, ये पर्पस होता है, मेन पर्पस होता है आपके
पावर बैंक का या फिर आपके पोर्टेबल चार्जर्स का। समझ में आया? तो राइट डाउन द लास्ट पॉइंट हियर इन दिस स्लाइड। इस स्लाइड का लास्ट का पॉइंट लिखो। पावर बैंक्स हैव larger batteries. Power banks have large batteries. Power banks have large batteries within them, within them, within them, that are able to hold, that are able to hold, to hold quite a large capacity, able to hold quite a large capacity. फुल स्टॉप। देखो इस पॉइंट में क्या बोला है कि एक्चुअली पावर बैंक होता क्या है। पावर बैंक कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि उसके अंदर जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी सिर्फ ज़्यादा होती है। आपके मोबाइल फ़ोन की जो कैपेसिटी होती है थोड़ा कम होती है, लेकिन बैंक मतलब क्या है कि पैसा। ठीक है, बैंक में नॉर्मली क्या होता है, आपके पास भी पैसा होता है, लेकिन बैंक में क्या होता है आपसे ज़्यादा पैसा होता है। फ़र्क क्या होता है, बैंक में होता क्या है, उसमें भी पैसा है, आपके घर में आपके लॉकर में भी पैसा है, लेकिन बैंक के लॉकर में ज़्यादा पैसा होता है। तो उसी तरह से क्या है कि पावर बैंक में क्या है कि जो बैटरी की कैपेसिटी क्या है ज़्यादा होती है। ओके, और उसकी वो क्या करता है, उस जो भी कैपेसिटी है, मतलब जो भी पावर है उसको होल्ड करके रखता है। समझ आ रहा है? पावर बैंक दो चीज़ें करता है, एक तो उसके अंदर बैटरी जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होने की होती है, प्लस साथ ही साथ उसको पावर उसके अंदर स्टोर हुई है उस बैटरी के अंदर, तो उसको होल्ड करके रखता है। और जब हमें किसी डिवाइस को चार्ज करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस बैटरी का पावर किसके पास करते हैं, उस पर्टिकुलर डिवाइस को पास करते हैं। मतलब इस तरह के आप क्या होते हैं, आपकी पावर बैंक की वर्किंग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 4 पॉइंट्स हियर। ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं? इफ यू हैव नो डाउट प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप प्लीज कमेंट करो इस चारों के चारों पॉइंट्स में, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। आई वांट एवरीवन्स कमेंट हियर। मुझे सबके कमेंट चाहिए। ओके, ये चारों पॉइंट्स क्लियर है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स है, उसको कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। ये तीन ही पॉइंट इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हियर, उसके आगे ही कंटिन्यू करना है आपको। 4 पॉइंट के आगे 5th पॉइंट आएगा है। सम पावर बैंक्स आर some power banks are small. Some power banks are small, and as a result, as a result, they have a smaller battery capacity. As a result, they have a smaller battery capacity. Full stop. Other power banks are other power banks are larger. Other power banks are larger and have a larger power capacity, and they have a larger power capacity. Full stop. देखो पॉइंट के अंदर सिंपल चीज बोली है कि कुछ पावर बैंक्स क्या है, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन कैपेसिटी। स्मॉल होने के कारण क्या है कि उनके अंदर क्या है कि कैपेसिटी जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो भी क्या कम होती है। और जो कुछ पावर बैंक्स की होती है लार्जर होती है, लार्जर होने के कारण क्या है, उनके अंदर जो पावर कैपेसिटी होती है वो भी लार्ज होती है। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, कॉमन पॉइंट। राइट ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
capacity within power banks, capacity within power banks, and basically and basically and basically any other devices, and basically any other devices that use batteries, that use batteries are ranked with are ranked with small m capital A small h। तो इस पॉइंट को समझो, यहां तक मैं समझाता हूं। देखो, आपकी पावर बैंक्स की कैपेसिटी तो हम किस तरह से मेजर करते हैं? ठीक है, आपके पावर बैंक कितने कैपेसिटी पावर बैंक है आपकी, या फिर आपके पावर बैंक को मेजर करना हो, या फिर जितने सारे भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है जो कि बैटरीज को यूज करते हैं उनको मेजर करने की बात हो, उसको हम किस में मेजर करते हैं? वी आर मेजर इन अ mAh। हम बोलते हैं ना कि आपकी बैटरी, मोबाइल फोन की बैटरी कितनी mAh की है और तो उसकी कैपेसिटी कितना है। तो mAh क्या बताता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। वो फिर पावर बैंक को मेजर करना हो या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें कि बैटरी यूज होती है, तो उसमें किस में उसको मेजर करने का क्या है कि mAh में उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कॉमा, इसका लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे अभी हम, कॉमा विच इज शॉर्ट फॉर which is short for which is short for जो mAh था वो किसका शॉर्ट था, वो लिखेंगे which is short for मिली एम्पियर आवर, मिली एम्पियर आवर, दैट इज mAh का लॉन्ग फॉर्म है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुल स्टॉप। आगे कंटिन्यू लिखो। द हायर द mAh, the higher the mAh, comma the longer the battery will last, the longer the battery will last, full stop। मतलब आपका अगर mAh ज्यादा है तो उसका बैटरी के कैपेसिटी भी क्या होता है, बढ़ता है, और ज्यादा टाइम वो क्या रह जाता है, टिकता है। राइट डाउन द लास्ट पॉइंट नाउ, लास्ट पॉइंट लिखो। हायर कैपेसिटी पावर बैंक, हायर कैपेसिटी पावर बैंक, a higher capacity power bank will most likely have more charging outputs, have more charging output ports, have more charging output ports, so you can charge, so you can charge more than one device at a time, so you can charge more than one device at a time। देखो, कुछ कुछ पावर बैंक्स है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे मार्केट में अवेलेबल है ज्यादा कैपेसिटी वाले पावर बैंक्स। तो इस तरह के पावर बैंक्स में कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण उसके अंदर जो आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, चार्जिंग के आउटपुट पोर्ट्स, वो भी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं आप, एक ही पावर बैंक से मल्टीपल मोबाइल फोन्स को क्या कर सकते हैं, आप चार्ज कर सकते हैं। मोर देन वन डिवाइसेस भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं यूजिंग दैट पावर बैंक, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके अंदर चार्जिंग के पोर्ट्स भी ज्यादा दिए हुए होते हैं। तो इस तरह की भी पावर बैंक अवेलेबल है। फुल स्टॉप के आगे लिखो, कंटिन्यू। also also comma different power banks have different charging speed,
different power banks have different charging speeds. अलग अलग पावर बैंक की अलग अलग चार्जिंग स्पीड हो सकती है, कॉमा, which is why it's always important to know, which is why it's always important to know what charging speed a power bank has. इसलिए हमें हमेशा जानना चाहिए, हमारे ध्यान में रखना चाहिए कि किस पावर बैंक की किस तरह की चार्जिंग स्पीड है। जैसे कि हम लैपटॉप खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा लैपटॉप कितने घंटे में चार्ज होता है, और एक बार चार्ज हुआ तो कितने आवर हमारे लैपटॉप की बैटरी जाती है या फिर टिकती है। चीज सिंपल देखते हैं। तो उसी तरह से जब भी आप बैटरी खरीदते हैं तो आपको ये सिर्फ इतना नहीं ध्यान में रखना है कि कितने एमएएच की आपकी पावर बैंक है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है आपको कि उसका चार्जिंग स्पीड कैसा है। ओके, दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग टू योर एक्सटर्नल चार्जर। यहाँ पे आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल चार्जर के लिए कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे ये जो यूनिट था कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड all the points regarding to the external charger. It is also called as the portable chargers. Okay, are you satisfied with this? Please type in the chat box. 1 minute बचा है. You have a doubt or no doubt? Yes, तेजस का कहना है they are satisfied. Please एक कमेंट कर दो लास्ट जाते जाते। ओके, करो सबके सब। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर का आपका टाइम हो गया है। तो हम इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, नए टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू। नाउ ऑल ऑफ यू लेफ्ट द मीटिंग, जॉइन योर नेक्स्ट क्लासेस, थैंक यू।